हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, ये संदेश तुम्हारे लिए बहुत पूर्ण सुने। बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल ही ना करे। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम अपने महादेव जी से जुड़ना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तुम्हारे महादेव जी तुम्हें बताना चाहते हैं कि तुम दोनों पहले एक दूसरे के धड़कन को भी सुन लेते थे और एक दूसरे को खामोशी को भी महसूस कर लेते थे, किंतु अब तुम दोनों के बीच में बहुत अधिक दूरी आ गई है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, आज वो भी उसी यादों में खोया हुआ है जिन यादों के कारण वो तुम्हारे पास आया था, और उसके मन बहुत अधिक भटक रहा है। वो एक जगह टिक नहीं पा रहा है। वो बार बार बस ये सोच रहा है कि एक समय ऐसा था जब तुम उसके पास थे, और आज का समय ऐसा है कि जो तुम केवल उसके यादों में ही रह चुके हो। तुम्हारे महादेव जी तुमसे बताना चाहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, कि इस रिश्ते को बिगड़ने के पीछे तुम्हारे प्रेमी का ही हाथ है। किसी और ने तुम दोनों के बीच के रिश्तों में आग लगाई थी और तुम्हारे प्रेमी ने इस रिश्ते को बहुत आसानी से जाने दिया और तुम्हें अपने पास से बहुत आसानी से चला जाने दिया। उसे जरा सा भी तकलीफ नहीं हुआ और वो बहुत आसानी से इस रिश्ते से बाहर निकल गया। आज के दिन वो यही सब सोचकर दुखी होता चला जा रहा है। वो तुम्हारे रिश्ते से इसलिए दूर चला गया क्योंकि वो अपने रिश्ते को इस समय और अधिक बढ़ाना नहीं चाहता था और उसे तुम्हारी प्रेम घुटन महसूस होने लगा था। मेरे प्यारे बच्चे, इसलिए प्रेम हमेशा सोच समझकर करना चाहिए, और यदि किसी से प्रेम हो गया तो फिर रिश्ते में बहुत सोच विचार करके, बहुत सोच समझकर आना चाहिए। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम कभी भी किसी इंसान को जितना जल्दी अच्छे समझ लेते हैं वह उतना ही ज़्यादा अच्छा हो, ये ज़रूरी तो नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, स्वयं से ही अपने मन में किसी के लिए कोई भी कल्पना कर लेना और उसके लिए कहानी बुन लेना ये उचित नहीं होता है। इसीलिए लोगों को समझने की कोशिश करो और उसे ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करो। सभी के साथ अपने अच्छे व्यवहार और अच्छे रिश्ते रखो, परंतु अपने आँखों को खोल के तुम किसी के भी प्रेम में इतनी जल्दी पड़ जाते हो कि तुम्हें खुद के ऊपर जरा भी ध्यान नहीं रहता है और दूसरे व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा ही ध्यान रहता है। तुम बहुत शीघ्र ही किसी के ऊपर पूर्ण भरोसा कर लेते हो और तुम उसके प्रेम का गुणगान करने लगते हो। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम किसी से प्रेम करते हो तो फिर तुम वहाँ पर एक गलती कर देते हो। तुम उसे अपना संपूर्ण जीवन समझने लगते हो और अपने सारे कारोबार को छोड़कर उसके पीछे भागने लग जाते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे कहना चाहते हैं, तुम जितना ही दूसरों के पीछे भागोगे, दूसरे तुम्हें उतना ही अपने पीछे भागने से मजबूर कर देंगे और तुम्हें अपने पीछे भगाते रहेंगे। तुम लोगों के पीछे अब भागना बंद करो और अपने व्यक्तित्व का ऐसा निर्माण करो कि लोग तुम्हारे पीछे आने के लिए विवश हो जाएं। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे आंसुओं और तुम्हारे पीड़ाओं को बहुत अच्छे से देखा है और समझा है। तुम्हारे आंसू सिर्फ उसके लिए होना चाहिए जो तुम्हारे आंसुओं को कदर करता है और जो तुम्हारी भावनाओं का कदर करता है। लेकिन तुम्हारे महादेव जी ये बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि तुम एक ऐसे व्यक्ति के लिए अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो और उसके लिए आंसू बहा रहे हो जो तुम्हें कुछ नहीं समझता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम ये क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि तुम हो तो सारे रिश्ते हैं और यदि तुम ना हो तो फिर कुछ भी नहीं है, और यदि तुम हो तो तुम्हारे प्रेमी है, यदि तुम नहीं हो तो फिर कुछ भी नहीं है। इसीलिए तुम्हारे महादेव जी तुमसे कहना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, खुद को महत्व देना बहुत ही आवश्यक होता है। खुद से भी ज़्यादा
बड़ा तुम अपने रिश्तों को समझते आए हो और अपने रिश्तों को महत्व देते आए हो खुद से अधिक। यही तुम्हारे जीवन के सबसे अधिक बड़ी भूल है और तुम्हारी बड़ी गलती है। मेरे प्यारे बच्चे, सदैव एक बात का स्मरण रखो, कोई व्यक्ति चाहे कितने भी भोले हो और चाहे कितने भी सच्चे हो, परंतु वो एक न एक दिन तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाएंगे। वो तुमसे रिश्ता तोड़ लेंगे या फिर तुम उसे छोड़ दोगे या फिर मृत्यु उन्हें अपने साथ लेकर चली जाएगी। और अगर तुम्हारे साथ कोई रहेगा तो वो केवल और केवल सिर्फ तुम ही अपने साथ रहोगे। इसीलिए स्वयं से स्वयं का रिश्ता मजबूत करना बहुत ही जरूरी होता है और तुम्हें अपने आप से बहुत मजबूत रिश्ता बनाना ही होगा। मेरे प्यारे बच्चे, आप बहुत अधिक आशा लगाए बैठे हो, परंतु मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने मुकाम को पाने के लिए या फिर किसी चीज़ को पाने के लिए तुम्हें ही परिश्रम करना होगा। भले ही तुम्हारे महादेव जी तुम्हें मार्गदर्शन करवाएंगे और तुम्हें मार्ग दिखलाएंगे, परंतु तुम्हें ही परिश्रम करना होगा, क्योंकि बिना परिश्रम किया हुआ यहाँ पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तुम्हारे महादेव जी तुमसे कहना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने महादेव जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलो, तुम्हें शीघ्र ही सफलता प्राप्त हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जब भी दुख आए तो फिर अपने धैर्य को बनाए रखो। हो सकता है कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हें दुख इसलिए दे रहे हैं कि आने वाले समय में उससे कई गुना अधिक तुम्हें सुख प्राप्त कराने वाले हो, जिसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। जैसे कि घनघोर रात के बाद पुनः सवेरा हो जाता है और मन दुखी होने के बाद जैसे मन प्रसन्न हो जाता है, ठीक वैसे ही थोड़ा सा जीवन में दुख मतलब कि कोई बड़ा खुशी आने का संकेत है। ये तुम सदैव मान के चलो, अभी दुख है तो फिर सुख भी आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे कहते हैं कि जब भी तुम अपने जीवन में दुखी हो तो धैर्य से काम लेना सीखना और अपने मनोबल को बनाकर रखना चाहिए, ताकि तुम्हें किसी के सामने झुकना ना पड़े। दुख है अगर तुम्हें तो फिर साहस रखना भी सीखो और अपने जीवन में हमेशा ही सतर्क रहना सीखो। आप अपने मन में दुख आने पर ये सोचो कि आपको जो दुख मिला है वो केवल क्या आपको ही मिला है। इस संसार में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने अपने दुखों से अपने अपने अंदाज में पीड़ित हैं। हर किसी व्यक्ति को अपने दुखों से मुक्ति चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, आपके दुख और संकट केवल आपके ही है, कोई उसे नहीं बता सकता है कि उस दुख को कब बढ़ाना है और कब घटाना है। ये केवल आप ही समझ सकते हैं अपने दुखों को। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे कहना चाहते हैं कि बिना किसी शर्मिंदगी के और बिना किसी आलोचना के आप जो कुछ भी महसूस करते हैं तो वह है आपका गुस्सा। आप दूसरों पे चिल्लाते हैं और अकेले में अपनी खुशियों को ढूंढते हैं, परंतु आप ये नहीं जानते हैं कि आप जैसे अपने जीवन में दुखी हैं और भी बाकी के लोग अपने अपने जीवन में अपने तरीकों से दुखी हैं और हर इंसान अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से दुखी हैं। जब एक व्यक्ति अपने दुखों के बारे में सही तरीके से सोच विचार नहीं कर लेता कि वो किस प्रकार और किस वजह से दुखी है अपने जीवन में, तब तक वो दुखी ही रहता है। लेकिन जिस दिन से आप सभी अपने दुखों को, अपने हर मुसीबत को सोच समझकर और किस वजह से ये दुख आपके जीवन में आते हैं, ये सोचकर अपने कार्यों को सही तरीके से शुरू कर लेंगे तो फिर आपके जीवन में दुख आना बंद हो जाएगा। और किसी वजह से आपके जीवन में यदि दुख तकलीफ है तो उस दुखों से उभरने के लिए आप शांत दिमाग होकर उस दुख से मुक्ति पाने के लिए उसका उपाय ढूंढ सकते हैं, क्योंकि क्रोध में कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं होता है। इसलिए शांति पूर्वक धैर्य रखकर आप अपनी हर मुसीबतों से बाहर निकल सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आपके जीवन में बहुत बड़ा दुख है तो फिर
घबराए नहीं, उस दुख से आप निकलने की कोई रास्ता ढूंढें शांत दिमाग होकर। और इस बात को सोचकर आप अपने दिमाग को शांत कर कर रास्ता ढूंढें कि ये तो आपके जीवन में छोटी सी तकलीफ है, शायद इससे बहुत अधिक और बहुत बड़ा सुख और खुशी आपके जीवन में आगे चलकर आपकी इंतजार कर रही है। इसी अच्छी बातों को सोचकर आप अपने बुरे दिनों से मुक्ति पा सकते हैं और आपको अपने जीवन में कुछ ऐसी बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है और कुछ बड़ा सुख आपको प्राप्त होने वाली है जो कि आपके हर दुखों से मुक्ति दिला देगी और आप सुखी के मार्ग पर चलने लगेंगे। तुम्हारे महादेव जी तुमसे कहना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आप सब्र रखें और धैर्य को बनाए रखें। अगर आपके जीवन में दुख है तो फिर दुख को एक किनारे करके अपने कार्य को करते रहें। दुख के समय आपको सब्र रखने पर आपको उचित समय आने पर इसका फल अवश्य ही प्राप्त होगा। अपने बुरे दिनों में यदि आप किसी से मदद मांगते भी हैं तो वो फिर अपने मन से आपकी मदद नहीं करते हैं और वो बदले में आपका बहुत कुछ छीन भी लेगा। इसीलिए तुम्हारे महादेव जी तुमसे कहना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ भी आज तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहें और खुद पर विश्वास रखकर अपने कर्म को करते जाएं। आपको अपने जीवन में अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी और आपके सभी दुखों का अंत धीरे धीरे हो जाएगा और आपके सभी दुख शीघ्र ही समाप्त भी हो जाएगा। और फिर मेरे प्यारे बच्चे, आप अपने जीवन में सुखी जीवन को व्यतीत करेंगे। अगर आप अपने जीवन की सही दुख के कारण को समझ लिया तो फिर आप और आपके परिवार में सब खुशी के जीवन व्यतीत करने लगेंगे और आपके पूरे घर में भी सब खुश रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन खुशियों से भर जाए और आपकी सारी दुख और तकलीफ खुशी में बदल जाएं, तो फिर उस चीज़ को बदलने के लिए आपको अपने जीवन में बहुत बड़ी मेहनत करनी होगी। खुद पर विश्वास रखना होगा और ईश्वर में आस्था रखना होगा और सबसे बड़ी बात, अपने जीवन में तुम्हें धैर्य बनाकर रखना होगा। क्योंकि इस बात को हमेशा याद रखना, मीठा पानी भी कुआं खोदने के बाद ही मिलता है, क्योंकि कुआं जितना गहरा होगा उतना ही मीठा जल आपको प्राप्त होगा। तुम्हारे महादेव जी को तुम्हारे ऊपर पूर्ण भरोसा है कि बिना किसी लालच के तुम अपने जीवन में पूरी सच्चाई के साथ आगे बढ़ते रहोगे और अपने सच्ची मेहनत और सच्ची लगन से अपने कर्म को करते रहेंगे और खुश रहेंगे अपने जीवन में। कुछ दिनों के लिए बुरा वक्त है, ये बहुत शीघ्र ही कट जाएगा और तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। और तुम्हारे महादेव जी तुम्हें ये भी सिखलाना चाहते हैं कि जो तुम्हारे कद्र नहीं करता है तुम उसके पीछे भागना छोड़ दो। चाहे वो तुम्हारे कितने ही खास हो, कितना ही अच्छा प्रेमी हो या फिर कितना ही चाहने वाला मित्र या दोस्त हो, अगर जो व्यक्ति कदर नहीं करता है तो उसके पीछे भागना मूर्खता होती है। इसीलिए तुम स्वयं पर सदा भरोसा रखो और स्वयं से प्रेम करो और अपने हृदय की सुनो। अपने महादेव जी के ऊपर पूर्ण भरोसा रखो, तुम्हें तुम्हारी मंजिल अवश्य ही प्राप्त होगी। अपने धैर्य को थोड़ा सा बनाए रखो। तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे सर पर ही बनी रहती है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।